क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? सांसद सेवा कार्यालय के नवीन कार्यालय, क्योंकि पहले जब श्री कृष्ण त्यागी जी थे तो उन्होंने अपना कार्यालय हमें दिया था, मगर अब ये एक नया कार्यालय बना करके उनकी जयंती पे, श्री कृष्ण त्यागी जी की जयंती पे उनके परिवार ने, चंचल त्यागी जी ने ये सांसद सेवा कार्यालय को दिया है और हम इसके लिए बहुत ही आभारी हैं। हम अपने जिलाध्यक्ष मोहन गोयल जी के साथ और सभी कार्यकर्ताओं के साथ उनका धन्यवाद करते हैं और इस कार्यालय की कुछ व्यवस्थाएं निश्चित हुई हैं। जैसे यहाँ एक व्यक्ति तो हमारा कोई न कोई रेगुलर बैठेगा रोज 10 से 12, लेकिन सप्ताह में एक दिन हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अंबिकेश पांडे जी यहाँ बैठेंगे और हर महीने के अंतिम शनिवार को मैं स्वयं यहाँ 10 बजे से 12 बजे तक बैठूंगा, एकदम किसी ऐसी परिस्थिति को छोड़कर जहाँ कहीं पार्टी के कारण जाना पड़े उसी दिन, तो उसके एक दिन आगे पीछे गए। सर, क्या क्या समस्याओं का यहाँ पर जो है कि लिया जाएगा, निदान किया जाएगा यहाँ पर? कोई भी, मैं तो सांसद हूँ और हमारा कार्य क्षेत्र की जनता के हर समस्या का निदान करना है। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, जहां किसी को लगे कि यहां हमें सांसद की सहायता की आवश्यकता है, उसका बहुत स्वागत है। सर, महत्वपूर्ण प्रश्न है, निगम चुनाव हुए 2 महीना से ज्यादा हो गया, कई बार मेयर चुनाव टल चुका है। अगर एक प्रावधान के तहत कुछ दिन मेयर चुनाव और टलता है तो सारे सदस्य की जो सदस्यता है वो समाप्त भी हो सकती है। क्या लग रहा है, कुछ संभावना बनेगी या फिर इसी तरह चलती रहेगी? देखिए, सदस्यता समाप्त होने जैसी कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि ये वर्ष अप्रैल में समाप्त हो रहा है, तो इस कारण जो भी बनेगा उसका कार्यकाल अप्रैल तक है, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो कोई दोष नहीं है। आपने देखा होगा पहले दिन इन लोगों ने नॉमिनेटेड मेंबर्स का शपथ ना होने देने के लिए हंगामा किया, कोई काम नहीं होने दिया। दूसरी बार जब हम गए तो ये लोग फिर से उसी बात को, शपथ तो हो गया, लेकिन उसकी टीस इनको इतनी थी, भाई संवैधानिक रूप से जो होना था हुआ, कि फिर से इन लोगों ने हंगामा किया और किसी न किसी तरह चुनाव टालने की रवैया देखी गई। तीसरे दिन जब आया तो इनके जो 2 विधायक जो सजा याफ्ता हो चुके हैं कोर्ट से, एक बुराड़ी के जो विधायक हैं उनके संजीव झा और एक और उनका अखिलेश त्रिपाठी मॉडल टाउन, इन दोनों लोगों को जब कोर्ट ने सजा दे दी और सजा में 6 महीने की सजा है, तो वो वोट नहीं दे सकते, लेकिन वो झगड़ा करते हैं हम वोट देंगे। तो मुख्य रूप से हमने ये देखा कि ये वोट होने नहीं देना चाहते हैं। अब उसका डर क्या है, अब वे नाटक करते हुए सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने अपनी बात रखी है, हमने अपनी बात रखी है। 17 तारीख को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उसको मानने को तैयार। सर, बुराड़ी का इतिहास बता रहे थे अभी, कुछ गौरव है यहाँ का बुराड़ी का, और विकास की भी बात कर रहे थे, कुछ क्या है? एक बहुत अच्छी बात हुई है जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और संस्कृति मंत्रालय के कार्यालय ने इसको जाहिर किया है कि मुगलों को मराठाओं ने इसी बुराड़ी की जमीन पे हराया था और मराठा लोग आए तो उनका साथ देने के लिए यही बुराड़ी के लोग उनके साथ खड़े थे और उस युद्ध में जो बहुत बड़ी विजय हुई, मुगल पराजित हुए और कई वर्षों तक मराठों का इस लाल किले पे शासन रहा, दिल्ली पे शासन रहा। उसका इतिहास में कम वर्णन मिलता है, लेकिन अब चूंकि जो एक पन्ने में था, हम जिन इतिहासों को मुगलों ने और तत्कालीन लोगों ने छुपाया, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, उसको हम विस्तार से बताना चाह रहे हैं। इस नाते बुराड़ी के इसी जगह पे अब उसका मेमोरियल बनने जा रहा है और वो मेमोरियल बनेगा तो आप समझ सकते हैं कि बुराड़ी का फ्यूचर कितना बड़ा होगा। हम इसके लिए
नरेंद्र मोदी सरकार को और संस्कृति विभाग को बहुत धन्यवाद। सर आपने कहा बुराड़ी से आप सर 8 साल से आप सर सांसद हैं। बुराड़ी की जनता की जो सबसे बड़ी समस्या है हर दिन सुबह और शाम जाम की समस्या, और सर बरसात होती है तो जहां ये कार्यालय से चंद कदम की दूरी पे हाल ये ऐसा होता है कि जूते हाथ में लेके निकलने पड़ते हैं। तो आखिर इसकी समस्या 8 साल हो गए, कब मिलेगी बुराड़ी की जनता को? अब आप सोचिए कि 8 साल पहले तो और भी बुरी स्थिति थी जी। जब ये 100 फुटा सड़क भी नहीं थी। हमें डीएम सपोलिया जो यहाँ के चीफ सेक्रेटरी थे उनको लेकर के आना पड़ा था, तब ये रोड मिला। मेरा मानना है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, जल जमाव, सीवर, ये सारी व्यवस्था दिल्ली सरकार के जिम्मे है और हम एक सांसद के नाते लगातार इस विषय को ले रहे हैं। लेकिन अब चूंकि बुराड़ी एक नए नक्शे पे आ रहा है तो हमें पूरा उम्मीद है कि ये दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार भले कुछ नहीं किया, हम इसको एक बड़ी योजना के साथ बुराड़ी को एक बेहतर जीवन देने के लिए आगे कदम बढ़ा। सर आपके सपनों के लिए जो बुराड़ी में कंक्रीट का जंगल जो बढ़ते जा रहा है, बाधक नहीं पहुंचेगी? देखिए, अब तो जो हो चुका है, अब उसको हम नष्ट करने तो नहीं जाएंगे। हम आज भी कह रहे हैं, जो हुआ वो तो हो चुका। हम आज भी बुराड़ी को कह रहे हैं कि आगे की बुराड़ी का तो ख्याल करो। आज भी आप देखेंगे वैसे ही जो लोग तमाम जो योजनाएं बना रहे हैं, मैं अभी कुछ बातों पे आप लोगों से 10 दिन के अंदर बात करूंगा। ये जो अधिकारियों का और दिल्ली सरकार के लोगों का और कुछ क्षणिक लाभ लेने वाले लोगों का जो एक कॉकस है, इन लोगों को थोड़ा सा इन पर चोट पहुंचानी होगी, एक्शन लेना पड़ेगा, लगाम लगानी पड़ेगी। तभी आपने जो कहा ना, ये कंक्रीट का जंगल, इससे मुक्ति होगी। लेकिन हमारा प्रण है कि हम बुराड़ी को एक बेहतर बुराड़ी बना करके। सर रिपोर्ट कार्ड भी आप लेंगे क्या? कुछ ऐसा कुछ टाइम, कोई महीना या सप्ताह या कुछ? जी हाँ, हमें तो देखिए, अभी मैं ये नहीं देखने वाला हूँ कि कौन केंद्र सरकार का अधिकारी है और कौन दिल्ली सरकार का अधिकारी है। हम एक बड़ी योजना पे बात करेंगे आपसे। आज थोड़ा सा हम लोग काम करने दीजिए सर, 10 दिन में बात करूँ। जो सप्ताह में यहाँ हर उस व्यक्ति पे कार्रवाई होगी जिसने बुराड़ी की इस दुर्दशा की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। विधायक जी आज आपने क्षेत्र का निरीक्षण किया है, क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिली हैं? देखिए, काम चल रहा है, जो काम चल रहा है, छोटी मोटी समस्याएं रहती हैं, वही शिकायत सुनने के लिए आए थे। हमारे साथ हमारे जो यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद हैं गगन चौधरी जी, वो भी आए थे, हमारे सभी कार्यकर्ता थे। हमने सबको ही कहा है कि ये जनता की दिक्कत ना हो, ये इंश्योर करें, क्योंकि लगातार हमारे पार्षद लोगों के बीच में रहते ही हैं, अपना सुनते रहते हैं। जो छोटी मोटी शिकायतें थी हमने इंजीनियर्स को बता दिया है, उम्मीद है वो ठीक हो जाएगा। बुराड़ी जी, सांसद जी ने 100 फुटा रोड और इस पुस्ता के विकास को भी अपने हिस्से में कर लिया है। और एक सवाल इसी से नजदीक है, मुगल मराठा युद्ध भी बुराड़ी में हुआ था और मेमोरियल सांसद जी बनाना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं तमाम बात? देखिए, मुझे 2 बातें समझ में नहीं आता। पहली बात की सांसद जी को यही पता नहीं उनका काम क्या है। 8 साल 9 साल सांसद बने हो गए, उन्होंने पहला काम उन्होंने कहा था कि मैं कादीपुर को गोद लूंगा। वो अपना काम कितना किया, पहले अपने काम का हिसाब दे दें कि कादीपुर गांव गोद लेने के बाद उन्होंने कादीपुर में क्या काम किया। दूसरा, यहीं पे झरोदा में बार बार वो कह रहे हैं कि हम सेंट्रल स्कूल बनाएंगे। दूसरा काम उनका ये था। 8 साल में वो तो अगर मेट्रो का मिट्टी नहीं होती तो मिट्टी नहीं भर पाता, तो उसमें क्या काम किया वो बता दें। तीसरा, मुकुंदपुर से एक रास्ता निकालना जो डीडीए का था, उसमें क्या हुआ वो बता दें। अभी गली गली हम सुन रहे हैं कि पुलिस चोरी हो रही है, पुलिस काम नहीं कर रहा है। भाई, पुलिस उनके नियंत्रण में है, क्योंकि एलजी उनका है, तो उस पर क्या कार्रवाई करिए, पहले वो अपने काम का हिसाब तो बता दें। देखो, बुराड़ी की जनता जानती है कि 100 फुटा सड़क कौन बनाया, यहाँ की सड़क कौन बनाया। दिल्ली सरकार के काम को क्रेडिट, काम हो गया तो क्रेडिट ले रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने ना चीफ सेक्रेटरी को गाड़ी में बैठाया और दिखा दिया और काम हो गया। अरे भैया, काम करने में चप्पल घिस जाते हैं। ये जो सड़क पुस्ता दिख रहे हैं, इसको 2014 से मैं चेस कर रहा हूँ, तब जाकर के 18 में टेंडर हुआ था और काम कंप्लीट हुआ। ऐसे काम ये जो मुझे ये लगता है कि पहली बात कि सांसद जी के जो अपने काम थे, पहले अपने काम का हिसाब बता देते अगर जनता को समझ में आती कि आपने क्या काम किया। दूसरी बात, आपने कहा मुगल मराठा, मैं स्वागत करता हूं भाई, इतिहास की उनकी जानकारी ज्यादा है,
तो मैं कहता हूं कि मेमोरियल बनाइए, उन तमाम लोगों को चिन्हित कीजिए जिन लोगों ने लड़ाई को लड़ा था, और उनके नाम में मेमोरियल भी होना चाहिए, जिससे बुराड़ी का नाम कुछ तो कर लीजिए। केवल भाषण देने से, दूसरे का काम को अपना काम बताने से जनता आपको ये नहीं समझेगी कि आप काम करने वाले लोग हैं। सबको पता है कि आप दिखते नहीं। अब जब हम काम सारा हो गया, किसी ने बता दिया ये काम हो गया, तो आपको ये भी नहीं पता कि दिल्ली सरकार का काम है। तो अपने काम का हिसाब करते जनता को समझ में आता है कि आपने क्या काम किया। सर, ये जो नाला यहाँ पर बन रहा है कितनी लागत से बनकर तैयार होगा, कब तक तैयार हो जाएगा, और लोगों को दिक्कत देखिए 6 महीने का टाइम है, बिकॉज ये तीनों कॉलोनी के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। तीनों कॉलोनी में बरसों से पानी की निकासी समस्या नहीं दूर हो रही थी, तो ये टेंडर कराया गया है। पिछले 2 साल कोरोना के कारण थोड़े काम में विलम्ब जरूर हुआ, पर मुझे पूरा उम्मीद है कि जून जुलाई में जब बरसात का समय जब आएगा, तब तक ये सड़क कंप्लीट हो जाएगा, नाला कंप्लीट हो जाएगा, ताकि पानी की निकासी ठीक से हो पाए। और जब नाला बन जाए तो सांसद जी आए और कहें हाँ जी हमने नाला भी बना दिया है। तो मैं अभी से बता देता हूँ सांसद जी कि धड़ौदा में नाले का काम चल रहा है। अगली बार जब आइएगा तब कहेगा नाला का काम हमने पूरा कर लिया। विधायक जी बहुत सारे क्षेत्र में गलियां बहुत दिन से खुली पड़ी हैं सीवर को लेकर के, कब तक काम पूरा होगा? देखिए इसमें बिकॉज ये सब 16-17 का टेंडर है, कोरोना के कारण सारा काम अस्त व्यस्त रहा, तो कई जगह दिक्कतें जरूर आ रही हैं, पर हम स्ट्रीम लाइन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि धड़ौदा की बात करें तो 2 से 3 महीने में सारा जो खुदा हुआ है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और जहाँ बिछना है वो भी बिछ चुका है, क्योंकि हम इसको अगस्त तक फंक्शनल कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का आरोप है कि घटिया सामग्री लगाई जा रही है। हाँ, मैंने कहा है, देखिए इसमें 2 बातें हैं। एक बात क्या होता है कि लोग कभी हवाबाजी बातें, हमने कहा कि आप एक टीम बना लीजिए। मैं बार बार जब भी तब भी कहता हूँ कि ताकि वो टीम निगरानी करे, वो टीम साइन करके देते हाँ जी ये मसाला इतना मिला दिया और इनकी क्वालिटी ठीक थी, हम उसे सैंक्शन करेंगे। कई बार क्या जिम्मेदारी के बाद नाम पर लोग भाग जाते हैं, फिर वो नहीं आते हैं। हालांकि आज हमने कहा है कि लोकल लोग थोड़े से टीम बना लें, ताकि कोई कहता है 6 मिला रहा है, कोई कहता है 12 मिला रहा है, कोई कहता है 10 मिला रहा है, कोई कहता है 1 ट्रक में मिला रहा है, तो ऐसे कैसे पता कर पाओगे आप? तो लोग थोड़े जिम्मेदारी लेकर के इस काम को कराएं, और उसके बाद कोई दिक्कत आती है। सर फाइनली सवाल है, चौकी के पास में एक पार्किंग भी बना दी है, फुटपाथ बना दिया साइड में, लोग मुझे लगता है डिपार्टमेंट से बात करेंगे। मुझे लगता है ये वेस्टेज है, इसका कोई रीजन नहीं, या तो फुटपाथ है तो लोगों को आने जाने का ठीक से व्यवस्था की जाए, और अन्यथा मुझे लगता है कि वेस्टेज ऑफ मनी है। तो मैं सोमवार को मीटिंग बुला रहा हूँ, इसके पीछे रीजन क्या है मैं जानने की कोशिश करूंगा। विधायक जी, इस रोड पर जो है अवैध पार्किंग लगी रहती है, इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे खाली कराने के लिए? करेंगे कोशिश कि इसको खाली किया जाए। अगर ठीक से फंक्शनल हो जाए तो दिल्ली पुलिस को भी लिख रहे हैं, ट्रैफिक को भी लिख रहे हैं, सांसद इसमें काम आएंगे। मुझे लगता है एक काम आपके सामान्य सांसद जो कहना चाहता हूँ कि पुलिस आपके पास है। अभी लोग मुझे कह रहे हैं कि यहाँ चोरी बहुत हो रही है, अवैध शराब बहुत बिक रहे हैं, तो सांसद जी एक काम करा दो, लोग एहसान मान लेंगे आपका कि पुलिस उचित कार्रवाई कर ले, और अवैध पार्किंग जो हो रहा है पुलिस तो ट्रैफिक पुलिस इसको साफ करवा दे। ये काम खाली इस रोड पर लाइट नहीं जलती, काफी दिन बने को हो गए इस रोड को, उसको रीटेंडर करा रहे हैं। अब वो भी चोरी का शिकार हो गया, और सारे जितने भी उसके मीटर्स थे सब निकाल कर ले गया। अब दोबारा फिर टेंडर कराया हमने, तभी तो कहा कि सांसद जी एक काम करा दो, आप ये चोरी से अपनी पुलिस को करके निजात दिला दो, लोग आपको, मैं भी आपका जजा करा करूंगा। विधायक जी, एक सवाल है, ये जो झड़ौदा का नाला है फ्लड का, इसकी कब तक सफाई हो जाएगी, जिसके कारण गलियों में कॉलोनियों में पानी भरा रहता है?